नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल टाउन ट्रेवलर पर। दोस्तों, हम पूर्वांचल क्षेत्र की बात आज अपने वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं। पूर्वांचल में शुरू की जाने वाली 6 रेल परियोजनाएं स्वीकृति मिलने के बाद भी लंबे समय से अधर में लटकी हुई है। यह परियोजनाएं जनता की ज़रूरतों के साथ यातायात व्यवस्था को कई माध्यम से सुगम बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद भी पूर्वोत्तर रेलवे की पूर्वांचल और खासकर गोरखपुर बस्ती अंचल में शुरू की जाने वाली आधा दर्जन परियोजनाएं आज तक अधर में लटकी हुई हैं। ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से इन परियोजनाओं को भारत सरकार और रेल मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की थी। पिछले कई लंबे समय से यह परियोजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। इन परियोजनाओं को यातायात व्यवस्था सुचारू होने के लिए सोचा गया था, इसके बावजूद धरातल पर नहीं आ पाई हैं। पिछले कई साल से कोरोना की मार से पूरा देश प्रभावित हुआ है, लेकिन यह परियोजनाएं वर्ष 2018 में स्वीकृत हुई थी। इस संबंध में गोरखपुर मुख्यालय में बैठे अधिकारी चुप्पी साधते हुए सारा मामला रेलवे बोर्ड पर टाल रहे हैं। पिलवस्तु बांसी बस्ती रेल परियोजना 91 किलोमीटर लंबाई की है तथा रेल बजट में जिन प्रमुख रेल लाइनों के लिए स्वीकृति मिली थी तथा ऊंट के मुंह में जीरा बराबर धन स्वीकृत हुआ था, वह परियोजना सहजनवा दोहरी घाट 81 किलोमीटर लंबाई की रेल लाइन है। इसी तरह आनंद नगर महाराजगंज घुगली नई रेल लाइन 50 किलोमीटर लंबाई की, गोरखपुर पडरौना कुशीनगर 64 किलोमीटर लंबाई की रेल लाइन, तुलसीपुर के रास्ते बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर खलीलाबाद 80 किलोमीटर लंबाई की रेल लाइन के लिए केवल 20 करोड़ का बजट कार्य शुरू करने के लिए स्वीकृत हुआ था। बाकी की 4 अन्य परियोजनाओं के लिए 1000 रुपये का ही बजट स्वीकृत किया था, जो परियोजनाओं के लिए सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। यही वजह है स्थानीय अधिकारी भी कुछ भी बोलते नहीं दिखाई पड़ते हैं। बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर खलीलाबाद रेल परियोजनाओं को शिलान्यास तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 2 मार्च 2019 को किया गया था। लंबे समय से स्वीकृति के बाद में इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन की मदद लेना होती है, जो जमीन के अधिग्रहण से लेकर किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे तक रेल प्रशासन को मदद करते हैं तथा बजट से लेकर टेंडरिंग तक में अपनाए जाने वाले लापरवाहीपूर्ण कदम इन परियोजनाओं में लेट लतीफी के कारण है। क्षेत्र में इन सब रेल परियोजनाओं में आनंद नगर महाराजगंज बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ की प्रस्तावित परियोजनाएं पूरा होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सहजनवा दोहरी घाट रेल लाइन को 17 जुलाई 2019 को स्वीकृति दी थी तथा निर्माण के लिए 1320 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया जाने संबंधी खबरें आई थी। इसी तरह भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर रेल परियोजना के लिए 1345 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जबकि कैबिनेट ने बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर खलीलाबाद रेल लाइन के लिए 4940 करोड़ रुपए का बजट सामने आया था, जिसके लिए मात्र 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी। ये परियोजना समय से शुरू होकर पूरी हो सकती थी, तो महाराजगंज के वह लोग जो अंग्रेजों के ज़माने से ट्रेनों की आवाज़ सुनने का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो जाता। वहीं कुशीनगर के जो लोग अभी तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा भी सुलभ हो जाती। दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है कि भारत के किसी हिस्से में रेलवे लाइन के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन वे प्रयास केवल कागजों पे ही दौड़ते नज़र आ रहे हैं। हम समय समय पर इन रेलवे लाइनों की आवाज़ उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। आपके एरिया की भी यदि कोई रेलवे लाइन उपेक्षित है तो वह आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।